हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बायोलॉजिकल क्लासेस। तो बच्चों क्या करते हैं, आज मैं लेके आया हूँ क्लास नाइन्थ की बायोलॉजी में। क्लास नाइन्थ की बायोलॉजी में बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। सेल ऑर्गेनेल्स में यानी सेल ऑर्गेनेल्स होता क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स होता क्या है, यानी सेल ऑर्गेनेल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिकांग। क्या बोलेंगे, कोशिकांग। कि कोशिकांग है क्या, कोशिकांग है क्या, यानी कि क्या बोलते हैं कोशिका के अंगों को, कोशिका के अंगों को क्या बोलेंगे, कोशिकांग बोलेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कोशिकांग कौन कौन से होते हैं। तो आज हम कोशिकांग में बात करते हैं माइटोकांड्रिया की। किसकी बात करते हैं, माइटोकांड्रिया की, माइटोकांड्रिया की। कि माइटोकांड्रिया होता क्या है, माइटोकांड्रिया होता क्या है। यह एक प्रकार के श्वसन कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं, श्वसन कोशिकांग होते हैं। तो श्वसन कोशिकांग में माइटोकांड्रिया क्या करते हैं, दो शब्द तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, दो शब्द तोड़ देते हैं। माइटो अलग कर देते हैं और कांडिया क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। माइटो का मतलब यहाँ पे क्या होता है थ्रेड होता है। क्या होता है, थ्रेड। यानी थ्रेड क्या है, थ्रेड को हिंदी में बोलते हैं क्या, थ्रेड को हिंदी में बोलते हैं धागा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धागा बोल सकते हैं, या तो सूत्र बोल सकते हैं, या तो तंतु बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सूत्र बोल सकते हैं या तो तंतु बोल सकते हैं। और कांडिया को क्या बोल सकते हैं, ग्रेन्यूल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ग्रेन्यूल्स बोल सकते हैं। यानी कि इसे क्या बोल सकते हैं, हिंदी में कणिका भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कणिका बोल सकते हैं। तब माइटोकांड्रिया की हिंदी में क्या होगा नाम, सूत्र कणिका। क्या बोलेंगे, सूत्र कणिका। तो माइटोकांड्रिया में क्या है कि माइटो का मतलब धागा या सूत्र या तंतु, और कांडिया का मतलब क्या होता है, कणिका। क्या होते हैं, कणिका होते हैं। तो इसका हिंदी में नाम क्या हो गया, माइटोकांड्रिया हो गया। क्या हो गया, माइटोकांड्रिया हो गया। तो माइटोकांड्रिया है क्या, यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में, यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक यूकारियोटिक कोशिका के जंतुओं में क्या करते हैं, कोशिका द्रव्य में क्या करते हैं, सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। उस गोलाकार संरचनाएं के ही क्या कहा जाता है, माइटोकांड्रिया बोला जाता है, या माइटोकांड्रिया कहा जाता है। मैंने क्या बोला कि यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में, यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। उस संरचना को ही क्या कहा जाता है, माइटोकांड्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइटोकांड्रिया कहा जाता है। तो माइटोकांड्रिया की जो डिस्कवरी किए थे, माइटोकांड्रिया की डिस्कवरी किसने किया था, यानी कि डिस्कवरी की हिंदी में क्या बोलेंगे, खोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, खोज बोलेंगे। तो एक वैज्ञानिक कौन, कोलिकर साहब थे। किसने किया था, कोलिकर साहब ने किया था। कब किए थे, 1857 ईस्वी में। कब किए थे, 1857 ईस्वी में। अब कहाँ पे किए थे, कीटों के रेखित पेशियों में किए थे। कहाँ पे किए थे, कीटों के रेखित पेशियों में किए थे, कीटों के रेखित पेशियों में किए थे। अब काहे की खोज किए थे, माइटोकांड्रिया की खोज किए थे। एक वैज्ञानिक तो ये हो गए हैं कि कोलिकर ने क्या किया था, माइटोकांड्रिया की खोज किए थे। कहाँ पे खोज किए थे, कीटों के रेखित मांसपेशियों में देखा था या खोज किए थे। और एक वैज्ञानिक और आते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम है अल्टमान। क्या नाम है, अल्टमान। अल्टमान ने क्या किया, गहन अध्ययन किया। क्या किया, गहन अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद, किसका अध्ययन किया था, माइटोकांड्रिया का अध्ययन किया था। और अध्ययन करने के बाद माइटोकांड्रिया क्या कहा, बायोप्लास्ट कहा। क्या कहा, बायोप्लास्ट कहा। यानी इसे हिंदी में भी क्या बोलेंगे, बायोप्लास्ट ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बायोप्लास्ट ही बोलेंगे। एक वैज्ञानिक और आए,
जिनका नाम है फ्लेमिंग। क्या नाम है? फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने क्या कहा माइटोकॉन्ड्रिया को? फ्लेमिंग फ्लेमिंग ने कहा फाइला कहा। क्या कहा? फाइला कहा। क्या बोला? फाइला कहा। किसने कहा? फ्लेमिंग ने। और एक वैज्ञानिक और हैं जिनका नाम है क्या? बिंडा। क्या नाम है? बिंडा। तो बिंडा साहब ने क्या किए थे? तो बिंडा ने क्या किए थे? नाम दिए थे। क्या किए थे? नाम दिए थे। किसका नाम दिए थे? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिए थे। किसका नाम दिए थे? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिए थे। तो बच्चों क्या करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार का श्वसन कोशिकांग होते हैं। कैसा कोशिकांग होते हैं? श्वसन कोशिकांग होते हैं। तो कोशिकांग क्या था? कोशिका के अंगों को कोशिकांग बोलेंगे। और क्या था? श्वसन कोशिकांग। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? यानी कि यूकारियोटिक कोशिका की कोशिका द्रव्य में, यूकारियोटिक कोशिका की कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। उस गोलाकार संरचनाओं की ही क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। अब माइटो का मतलब यहाँ पे क्या है? थ्रेड है। यानी थ्रेड का मतलब क्या? धागा, सूत्र या तंतु। और कंडिया के मतलब क्या है? ग्रेन्यूल्स है, यानी कणिका है। तब इसे क्या पूरा नाम? सूत्र कणिका। अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज डिस्कवरी किसने किया था? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था। 1857 ईस्वी में किया थे। कहाँ पे किए थे? कीटों के रेखित मांसपेशियों में किए थे। कीटों के रेखित पेशियों में किए थे। यहाँ पे पेशियों का मतलब मांसपेशियां। कहाँ पे? मांसपेशियों में किए थे। एक वैज्ञानिक थे अल्टमान ने। अल्टमान ने क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया का गहन अध्ययन करने के बाद, अल्टमान ने क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया को गहन अध्ययन करने के बाद इसे क्या नाम दे दिया? बायोप्लास्ट कह दिया। क्या कह दिया? बायोप्लास्ट। और एक वैज्ञानिक कौन? फ्लेमिंग ने। तो फ्लेमिंग ने क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला कह दिया। क्या कहा? फाइला कह दिया। और विंडा ने क्या कहा? विंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दे दिया। यानी कुल मिला के माइटोकॉन्ड्रिया में चार वैज्ञानिक आ गए। पहले कोलिकर ने खोज किए थे। दूसरा अल्टमान ने क्या किया? गहन अध्ययन किया। क्या किया? गहन अध्ययन किया। और गहन अध्ययन करने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कह दिया। क्या कह दिया? बायोप्लास्ट कह दिया। और एक वैज्ञानिक फ्लेमिंग साहब ने, तो फ्लेमिंग ने क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया का फाइला कह दिया। क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला कह दिया। और एक वैज्ञानिक है विंडा ने, तो विंडा ने क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम ही दे दिया। क्या दे दिया? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम ही दे दिया। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के चित्र में इसकी संरचना जाने के क्या क्या होते हैं।
क्या करते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनाएं होते हैं, क्या हो गए हैं? तो क्या करते हैं, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहते किसे हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका द्रव्य में, यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं।
उस संरचना को ही क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। ये भी बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो का मतलब थ्रेड होता है, थ्रेड का मतलब क्या, धागा, सूत्र या तंतु, और कॉन्ड्रिया का मतलब क्या होगा, ग्रेन्यूल्स यानी कणिका होगा। यानी कि इसके हिंदी में क्या बोलेंगे, सूत्र कणिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सूत्र कणिका बोलेंगे। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किए थे 1857 ईस्वी में कोलिकर साहब ने किए थे। कहाँ पे किए थे, कीटों के रेखित मांसपेशियों में किए थे। अल्टमान ने इसका गहन अध्ययन करने के बाद, अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, इसको गहन अध्ययन करने के बाद इसे क्या बोला, बायोप्लास्ट कह दिया। और बाद में एक वैज्ञानिक और आए, फ्लेमिंग आए, तो फ्लेमिंग ने इसे क्या कह दिया, बायोप्लास्ट के सॉरी फ्लेमिंग ने इसे क्या कह दिया, फाइला कह दिया। क्या कह दिया, फाइला कहा। और एक वैज्ञानिक है वेंडा ने, वेंडा ने क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया। क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो अब हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यानी संरचना है उसके बारे में जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो दोहरी झिल्ली होती है, यानी कि दो परतें पाई जाती हैं, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। तो बाहर वाले संरचनाओं की क्या बोलेंगे, बाह्य परत बोलेंगे यानी कि आउटर लेयर बोलेंगे, और अंदर वाली परत की क्या बोलेंगे, इनर लेयर यानी कि आंतरिक परत बोलेंगे। अब जो बाहर वाली संरचनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोटीन और फैट की बनी होती है। क्या होती है, प्रोटीन प्लस फैट, यानी कि प्रोटीन और वसा के बने होते हैं। कौन, बाहर वाली संरचना किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर वाली जो परतें होती है वो प्रोटीन और वसा की बनी होती हैं। और ये प्रोटीन और वसा बनने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेयर होती हैं, परतें होती है बाहर की तरफ, क्या होती हैं, चिकनी होती है और लचीली होती है। क्या होती है, चिकनी और लचीली होती है। और जो आंतरिक परत है, आंतरिक परत क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, आंतरिक परत धंसकर, आंतरिक परत धंसकर अंगुलीनुमा जैसी संरचनाएं बनाती हैं। क्या बनाती है, अंगुलीनुमा जैसी संरचनाएं बनाती हैं। उस अंगुलीनुमा जैसी संरचनाओं के क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्रिस्टी बोलते हैं। इन्हीं क्रिस्टी में क्या होते हैं, घुंडियां लगी होती हैं या नुकीले जैसी संरचनाएं निकली रहती हैं। उस घुंडी को ही क्या बोलते हैं, F1 कण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, F1 कण बोलते हैं। या तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीसोम बोलते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाए जाते हैं, डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। डीएनए तथा राइबोसोम पाए जाने के कारण ये स्वतः जनन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्वतः जनन कर सकते हैं। किसके कारण, डीएनए में राइबोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम तथा डीएनए पाए जाने के कारण ये क्या करते हैं, स्वतः जनन कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा कि एक तरल पदार्थ पाए जाते हैं, एक तरल पदार्थ पाए जाते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रकार के तरल पदार्थ पाए जाते हैं। उस तरल पदार्थ को ही क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, पावर हाउस ऑफ द एनर्जी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द एनर्जी कहते हैं, यानी कि ऊर्जा का गृह पावर कहा जाता है। ऊर्जा का गृह पावर कहा जाता है क्योंकि यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, एटीपी अणु पाए जाते हैं। क्योंकि पाए जाते हैं, एटीपी अणु पाए जाते हैं। एटीपी ही अणु क्या करता है, एटीपी में परिवर्तन कर देता है। और जब एटीपी में परिवर्तन करे तब यहाँ पे क्या होते हैं, एनर्जी का निर्माण होता है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द एनर्जी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द एनर्जी कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा का गृह पावर कहा जाता है। तो अब हम जितना पढ़ा है शुरू में इसकी चर्चाएं कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या था। हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका द्रव्य में, यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका द्रव्य में एक गोला या सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। उस गोलाकार संरचना को ही क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। यहाँ पे जो माइटो का मतलब क्या है, धागा है यानी सूत्र या तंतु होता है, और कॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है, कण यानी कि सूत्र कणिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी किए थे वो कोलिकर साहब ने किए थे। किसने किया था, कोलिकर साहब ने किया था। और कोलिकर साहब ने कहाँ पे किया था, कीटों के रेखित मांसपेशियों में किए थे। कब किए थे, 1857 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1857 ईस्वी में किए थे। उसके बाद एक वैज्ञानिक है अल्टमान ने आए, तो अल्टमान ने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया गहन अध्ययन कर डाला। गहन अध्ययन करने के बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, अल्टमान ने क्या कहा, इन्हें बायोप्लास्ट कह दिया। क्या कह दिया, बायोप्लास्ट कह दिया। एक वैज्ञानिक आए, कौन, अल्टमान ने इसे क्या नाम दिया, फाइला कह दिया। क्या कह दिया, फाइला, सॉरी फ्लेमिंग है यहाँ, मैंने क्या बताया, सॉरी अल्टमान ने इसे गहन अध्ययन करने के बाद क्या कहा, बायोप्लास्ट कह दिया। क्या कह दिया बच्चों, बायोप्लास्ट कह दिया। और फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे, फ्लेमिंग ने क्या कहा था, इसे फाइला कह दिया। क्या कह दिया, फाइला कह दिया।
और यहाँ पे एक वैज्ञानिक विंडा ने क्या किया, इसे नाम दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। या जो मैंने संरचना में ही बताया कि संरचना में क्या क्या होते हैं, इसे एक बार किताब जरूर पढ़ लेना। किताब पढ़ने से क्या होता है कि हमें समझ में आता है क्या क्या बुक में है, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी आ जाता है। तो आज के लिए बहुत इतना ही है, बाकी हम कल के लिए देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।